स्वागत है आपका बुक समरी चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए सदाबहार कहानियां आसान और सधी हुई भाषा में। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की एक अमर कृति की, धर्मवीर भारती का मशहूर उपन्यास गुनाहों का देवता। ये किताब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी भावनाओं, दुविधाओं और अनकहे दर्द का आईना है। कहानी हमें ले जाती है इलाहाबाद, उस दौर में जब देश आजादी की राह पर था और छात्र, अध्यापक और क्रांतिकारी अपने भविष्य को गढ़ रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में हम मिलते हैं चंदर से, एक तेजस्वी, ईमानदार और आदर्शवादी छात्र। उसका जीवन घूमता है अपने गुरु डॉक्टर शुक्ला के इर्द गिर्द और डॉक्टर शुक्ला की बेटी सुधा के चारों ओर। सुधा चंदर के लिए सिर्फ बचपन की साथी नहीं है, बल्कि उसका पूरा संसार है। दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा और सहज है कि उन्हें शुरू में इसे प्यार कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सुधा की सुंदरता सबको आकर्षित करती है, लेकिन चंदर के लिए वह सिर्फ खूबसूरत लड़की नहीं, बल्कि पवित्रता और अपनापन का प्रतीक है। दोनों साथ साथ पढ़ाई, घूमना, हंसी मजाक, सब कुछ साझा करते हैं। यह रिश्ता इतना स्वाभाविक है कि इसमें किसी नाम या परिभाषा की जरूरत नहीं, जब तक समाज बीच में नहीं आता। एक दिन डॉक्टर शुक्ला, जो समाज में इज्जतदार व्यक्ति हैं, तय करते हैं कि सुधा की शादी उसके जाति और हैसियत के अनुसार होगी। चंदर, जिसके दिल में सुधा के लिए गहरा प्रेम है, अपने गुरु के सामने विरोध नहीं कर पाता। सम्मान, वफादारी और शायद अपनी नैतिक कमजोरी की वजह से वो अपने दिल की बात कुर्बान कर देता है। सुधा भी अपने दिल का दर्द छुपाकर पिता की बात मान लेती है, और यही खामोशी दोनों की सबसे बड़ी चोट बन जाती है। सुधा की शादी उनकी जिंदगी का मोड़ बन जाती है। चंदर अकेला रह जाता है, अपने आदर्शों और अधूरे सपनों के साथ। इस खालीपन को भरने के लिए वह और औरतों की ओर आकर्षित होता है। वो मिलती है पम्मी से, जो एक आधुनिक और आजाद ख्यालों वाली एंग्लो इंडियन लड़की है। पम्मी को चंदर की गंभीरता भाती है और चंदर उसके खुलेपन से खिंच जाता है, लेकिन अंदर से वह जानता है कि यह प्यार नहीं है, सिर्फ एक कोशिश है सुधा की यादों से भागने की। बाद में उसका रिश्ता बिनती से भी जुड़ता है, जो चंदर की तन्हाई को समझती है और उसके करीब आना चाहती है। मगर हर बार चंदर का दिल खाली ही रह जाता है। उसके अंदर सुधा की छवि इतनी गहरी है कि कोई और उसके दिल में जगह नहीं बना पाती। ये अंदरूनी संघर्ष चंदर को मजबूत भी बनाता है और तोड़ता भी है। मजबूत इसलिए कि वह अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं करता, और टूटा हुआ इसलिए कि अपनी खुशी खुद अपने हाथों से खो देता है। उसकी जिंदगी एक ऐसी तलाश बन जाती है जिसमें वह चैन ढूंढता है, लेकिन कभी पा नहीं पाता। उधर सुधा भी अपने हिस्से का दर्द झेलती है। शादी के बाद भी उसका मन चंदर से जुड़ा रहता है। जब वह बीमार पड़ती है तो चंदर उसके पास पहुंचता है, और उन पलों में फिर वही अनकहा प्यार झलक उठता है। लेकिन किस्मत बेरहम रहती है। उनका रिश्ता कभी पूरा नहीं हो पाता, और वही अधूरापन उनके प्रेम की असली पहचान बन जाता है। गुनाहों का देवता सिर्फ चंदर और सुधा की कहानी नहीं है, ये उस पूरी पीढ़ी की कहानी है जो परंपरा और आधुनिकता के बीच झूल रही थी, फर्ज और चाहत के बीच बंटी हुई थी। धर्मवीर भारती हमें दिखाते हैं कि प्रेम कितना पवित्र और साथ ही कितना पीड़ादायक हो सकता है, कि खामोशी कभी कभी शब्दों से ज्यादा बोलती है, और कि त्याग कभी कभी सबसे गहरी चोट बन जाता है। चंदर को गुनाहों का देवता इसलिए कहा गया क्योंकि वो खुद अपने आदर्शों की कैद में फंस जाता है। उसने कोई बड़े गुनाह नहीं किए, मगर अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर खुद को ही सजा दी। उसकी जिंदगी एक ऐसा बलिदान बन गई जिसमें खुशी की कोई जगह नहीं रही। यही दर्द पाठक को उसकी कहानी से जोड़ देता है। ये उपन्यास इतनी खूबसूरत, संवेदनशील और काव्यात्मक हिंदी में लिखा गया है कि हर पन्ना कविता सा लगता है। भारती हमें केवल कहानी नहीं सुनाते, बल्कि उस दौर को जीने का एहसास कराते हैं। इलाहाबाद की गलियां, बागों की खुशबू, चंदर की बेचैन रातें, सुधा की चुपचाप बहती आंसू, सब कुछ जीवंत हो उठता है। यही वजह है कि ये किताब पीढ़ी दर पीढ़ी दिलों में जिंदा रही है।
अंत में हमें समझ आता है कि गुनाहों का देवता किसी सुखांत की कहानी नहीं है, ये अधूरेपन की खूबसूरती है। सुधा और चंदर का अधूरा प्यार ही उनकी अमरता बन जाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन हमेशा हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करता, लेकिन उस खोए हुए में भी एक गहरी सच्चाई छिपी होती है। अधूरा प्यार भी दिव्यता छू सकता है, और यही कारण है कि धर्मवीर भारती की ये रचना आज भी हिंदी साहित्य की शिखर कृति मानी जाती है। धन्यवाद इस भावनात्मक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह है बुक समरी, जहां कहानियां हमेशा आपके दिल में जगह बना लेती है। अगली बार तक पढ़ते रहिए, महसूस करते रहिए और किताबों में छिपे जादू को खोजते रहिए।